सो कि क्लास 12 डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। हमें इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक्स कॉस वाई डी वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स प्लस 1 डी एक्स। देखो मेरे को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है सेपरेटेड हैं, पर हमें ये वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है, पर यहाँ पे सेपरेटेड कैसे नहीं है, मतलब सेपरेटेड तो है एक तरीके से पर पूरे तरीके से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स है हमें, लेकिन वाई के साथ हमेशा वाई वाली टर्म्स रखनी होती है, एक्स के साथ एक्स वाली टर्म्स रखनी होती है। तो यहाँ पे पूरा एक्स और डी एक्स भी है साथ में, लेकिन ये वाली एक्स यहाँ पे है, तो इसको मैं क्लियरली नीचे भेज सकता हूँ। तो इसको भेज देते हैं कॉस वाई डी वाई। आपको पता है ना वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है कि एक्स और वाई को अलग अलग करना होता है। एक्स को नीचे भेज दो। सबसे पहले क्या करते हैं, सुनो, ई को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ई टू आर एक्स एक्स लॉग एक्स प्लस ई टू आर एक्स कर लेते हैं, ठीक है। और हमने क्या भेजा, नीचे एक्स भेज दिया, समझ में आ गया, और पूरा डी एक्स है पूरे का, ठीक है। इतना समझ में आ गया, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, देखो कॉस वाई डी वाई इज इक्वल टू, अब एक्स को सेपरेट कर लो, ई टू आर एक्स एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस ई टू आर एक्स बाई एक्स। समझ में आ गया, मैंने सेपरेट कर लिया, पूरे के साथ डी एक्स भी है। तो कॉस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स एक्स कट गया है, ई टू आर एक्स लॉग एक्स प्लस ई टू आर एक्स बाई एक्स। अब क्लियरली मेरे को पूरे को इंटीग्रेट करना होता है जब भी वेरिएबल सेपरेबल होता है, तो ये पूरे का इंटीग्रेशन होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेता हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू आर एक्स लॉग एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू आर एक्स बाई एक्स डी एक्स। क्लियर है, समझ में आ गया। कॉस है ये, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस वाई क्या होता है, कॉस वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन वाई होता है। तो कॉस वाई का इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख देंगे साइन वाई, ठीक है। इंटीग्रेशन, अब देखो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे आइलेट लगेगा, इस वाले टर्म में आइलेट लगेगा। इस वाले टर्म में आइलेट कैसे लगेगा, हमें इसको 1 मानना पड़ेगा। अब देखो लॉग एक्स है, आइलेट के हिसाब से लॉग पहले आएगा, तो इसको 1 मानना पड़ेगा और इसको 2 मानना पड़ेगा। तो और यू और वी मानते हैं, तो इसको मैं यू मान रहा हूँ, लॉग को यू मान रहा हूँ, इसको वी मान रहा हूँ, ठीक है। यू और वी मैंने मान लिया। अब इसको कैसे हम करेंगे, देखो ध्यान से देखना, यू और वी आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले, रुको इसको हटाते हैं यहाँ से। आइलेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, आइलेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब यू और वी हम कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स की टर्म्स में करते हैं, यू और वी का हम जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो आइलेट कैसे लगाते हैं हम, यू एज इट इज आता है, देन वी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पूरे का डी यू बाई डी एक्स, मतलब यू का डिफ्रेंसिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ वी वापस से डी एक्स। ये पूरा हमारा आइलेट का पूरा फंक्शन होता है, ठीक है। आइलेट की प्रॉपर्टी होती है, आपको आइलेट आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको कर लो। अब इसको मैंने साइन वाई कर लेते हैं, यहाँ पे से साइन वाई हमने खोल लिया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगाओ आइलेट, इस पे नहीं लगेगा आइलेट, इस पे तो डायरेक्ट ये सॉल्व हो सकता है। तो हम ये यहाँ पे लगाते हैं आइलेट। अब आइलेट कैसे लगेंगे, यू एज इट इज़, यू मतलब हमने लॉग एक्स लिया है, तो लॉग एक्स एज इट इज़, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, तो ई की पावर एक्स हम लिख देते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन है, लॉग एक्स का यू का डिफ्रेंशिएशन है, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, और साथ ही में वी मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, तो इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स रहता है, इस पूरे का इंटीग्रेशन है, ठीक है। साथ ही में प्लस हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स बाई एक्स। समझ में आ गया, ये स्टेप वाइज हम चल रहे हैं। अब क्या करेंगे हम, देखो ध्यान से देखना, साइन वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स लॉग एक्स यहाँ पे। अब इसका कैसे करेंगे, ई की पावर एक्स बाई एक्स है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स बाई एक्स है डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स बाई एक्स डी एक्स। आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो हमारी दोनों टर्म्स हैं वो कट रही है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे इसको टर्म को खोल देते हैं, लेकिन इस टर्म को आप खोलोगे कैसे, ठीक है। कुछ तरीके से चलो बच्चे खोल लिया, अगर इस टर्म को इसको खोल लिया, पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा कि आपकी यही जो टर्म है वो सेम आ रही है, बस माइनस के फॉर्म में आ रही है, इसलिए ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी। आपका फाइनल जो जनरल सोल्यूशन होगा, वो क्या हो जाएगा, साइन वाई इज इक्वल टू, ये साइन वाई समझ लें, साइन वाई है, ठीक है, ई क्यू आर एक्स लॉग एक्स प्लस सी। तो आपका यही इसका जनरल सॉल्यूशन होगा, ई क्यू आर एक्स लॉग एक्स प्लस सी साइन वाई इज इक्वल टू ई क्यू आर एक्स लॉग एक्स प्लस सी। समझ रहे हो, ये यहाँ पे गलती मत करना, बस ये दोनों कैंसिल हो जाती है टर्म्स, सिंपल सा था, इजी था। और आइलेट फंक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपको यही नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर पाओगे, आप खुद ही सोचो, ओके। अगर कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट्स पूछना, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारे ओनली 4% सब्सक्राइब करते हैं लोग, और 96% आर नॉट सब्सक्राइब। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।